ग्रुप प्रेजेंटेशन जो होता है, ग्रुप प्रेजेंटेशन होता है, उस प्रकार से हमने मुलाकात की थी और धीरे-धीरे फिर माला करने लगे और दीक्षा का जब इंटरव्यू हुआ, यहाँ जोधपुर में तो इतना दीक्षा का मुझे लगता नहीं, थोड़ा युद्ध स्तर पे काम होता है और दिल्ली के अंदर थोड़ा दीक्षा का युद्ध स्तर पे काम होता है। वहाँ एग्ज़ाम्स होते हैं, एक बार महाराज इंटरव्यू लेते हैं, 2 बार काउंसलर लेते हैं, रिटन एग्ज़ाम भी होते हैं। तो इस प्रकार की जब व्यवस्था चलती है तो फाइनल इंटरव्यू के लिए हम गए थे, सितंबर 16 में गए थे उनके पास। तो उन्होंने सभी से एक ही प्रश्न पूछा था लगभग कि भाई आपके परिवार में कौन-कौन डिवोटी हैं और परिवार वाले सहमत हैं या नहीं हैं? आप गृहस्थ हैं तो आपकी जो धर्मपत्नी है वो डिवोटी है, नहीं है? तो लगभग 60% लोगों के धर्मपत्नी डिवोटी, तो हम जैसों के डिवोटी नहीं थे, तो हमने बोला भाई नहीं है तो महाराज, तो उन्होंने बोला कि डिवोटी बनाओ। जब मैंने बाहर आके सोचा कि ऐसा क्यों बोला, अब मुझे मालूम पड़ता है कि वास्तव में वो जो उन्होंने कहा था कि डिवोटी बनाओ, वो भविष्य के लिए उन्होंने बोला था। उनको पता था कि जब दोनों डिवोटी होते हैं तो भक्त जो हैं उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वो आज मुझे बात मालूम चल रही है। तो वो उनको सब पता होता है। वो जैसे सीधा कृष्ण जी कह रहे थे कि क्योंकि अभी दीक्षा हुई थी, ब्राह्मण दीक्षा मेरी 2023 में माता जी के साथ ही हुई थी। जब हम पास में बैठते थे तो वो लगता है अंदर से आईना पढ़ लेते थे। महाराज कह रहे, प्रभु जी कह रहे थे कि महाराज आईना पढ़ते हैं अंदर, आप सामने बैठो, ट्रांसपेरेंसी उनको अंदर का दिखता था कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये जो लेवल होता है, ये परमहंस लेवल होता है ना। आप जैसा हम क्लास लेते हैं, प्रीचिंग करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेक्चर लेते हैं, तो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो गुरु होते हैं वो आपके मन की बात को पढ़ लेते हैं। तो जब भी उनके सामने कोई डिवोटी बैठता था तो पहले उसको फेस रीडिंग, उसका मेंटल रीडिंग सब करके बैठते हैं वो, और वही प्रश्न पूछते हैं जो उनको समस्याग्रस्त करता है। तो मेरा भी ब्राह्मण दीक्षा था, मुझे भी एक प्रश्न उन्होंने पूछा, तो मुझे ऐसा लगा कि महाराज ने वो दिमाग पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से मतलब बहुत ही हम्बल और बहुत ही पोलाइट थे महाराज। और महाराज के साथ बैठते थे तो जब हम 3 दिन यहाँ ब्राह्मण दीक्षा थे जोधपुर में, जब अच्छा उनके पास रहने का सौभाग्य मिला, और सब यशोदा प्रभु जी की कृपा से हुआ ये, क्योंकि मेरा तो ब्राह्मण दीक्षा में नाम था, पर ब्राह्मण दीक्षा में यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो बिल्कुल इच्छुक नहीं थे कि मुझे ब्राह्मण दीक्षा मिले, और प्रभु जी का बहुत सहयोग रहा और उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ को हैंडल किया। तो इनके साथ मैं 3 दिन छुट्टी लेके रहा था यहाँ पे, 2 दिन छुट्टी ली थी मैंने। तो उनके साथ एक डिवोटी थे जो अमेरिका से आए थे, तो वो उसमें बीमार पड़ गए थे, तो प्रभु जी का फ़ोन आया कि आप तो सामान लेके आइएगा जो भी हॉस्पिटल से। तो एम्स में उसमें जोधपुर में पोस्टेड था मैं, तो यहाँ से सारा सामान लेके मैं गया था। तो महाराज के साथ जो डिवोटी थे उनके प्रति उनका इतना प्रेम भाव, बार बार बाहर आके गेट के बाहर आके पूछते थे कैसे हैं, कैसे हैं, क्या हुआ। ड्रिप चढ़ रही थी फिर भी वो उनको मतलब, डिवोटी भी ऐसे कि महाराज को पता नहीं चलने दे रहे। बहुत ही हम्बल डिवोटी थे, अमेरिका के थे, प्रभु जी जानते हैं। और उनके साथ उनका जो वो सब व्यवहार देख के ऐसा लग रहा था कि एक मित्रवत, महाराज एक मित्रवत भी थे। उनके अंदर वो बड़प्पन नहीं था कि मैं, मेरी उम्र है, मैं महाराज हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा उनके नहीं था। एक मित्रवत की तरह बात करते थे अपने डिवोटी से। और उनको जो उनके साथ वाले थे जो प्रभु जी थे, वो सोचते थे कि महाराज को थोड़ा सा कम तकलीफ दी जाए, उनको बुलाया नहीं जाए, नहीं तो वो चिंताग्रस्त रहते थे। तो एक वैष्णव का ये बहुत बड़ा गुण होता है कि वो दूसरे वैष्णव को देख के पर दुखे दुखी, वैष्णव को देख के दुखी होते थे वो कि भाई इनको समस्या क्या है, ये मेरे सेवा में लगे हुए हैं, ये गर्मी, क्योंकि उसमें बहुत भीषण गर्मी थी। पिछली बार महाराज जब आए थे तो बहुत गर्मी थी। तो ये उनके साथ हमेशा रहा और हमको उनसे ये सीखना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें साथ रह के और आचरण से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर समय उनके साथ रहा जाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज खुद प्रभुपाद के साथ कितने समय रहे हम सबको मालूम है। और साथ तो वो हमेशा कहते हैं कि साथ तो जोंक रहती है, जोंक होती है ना, जोंक हमेशा चिपकी हुई रहती है, पर वो खून पीती है। महाराज लेक्चर में बताते थे कई बार। तो जोंक रह के ऐसा काम नहीं करना है हमें, उनको आचरण से, वैष्णव सदाचार जो हम पढ़ते हैं, और वैष्णव सदाचार में लिखा है कि वैष्णव सदाचार हमारे लिए जो हम देख के सीखते हैं, तो उनको देख के काफ़ी चीज़ें सीखी जा सकती हैं और काफ़ी सीखने का प्रयास किया।
दूसरा गुरु महाराज जैसे माता जी कह रहे हैं कि हमेशा पूछते थे प्रसादन की व्यवस्था सही है नहीं है। यहाँ पर भी डिवोटी को जब हम बैठे थे सब आ रहे थे डिवोटी, उदयपुर के आ रहे थे, कोई जोधपुर के डिवोटी, सभी को प्रभु जी मिला रहे थे। सभी इतना एक्टिव प्रोग्राम होने के बाद भी सभी को मिला रहे थे और हम थक गए थे पर महाराज नहीं थके थे। तो महाराज बैठ के भी सबसे मिल रहे थे और सभी को पूछ रहे थे प्रसाद मिला या नहीं मिला, मतलब एक केयरिंग नेचर था उनका। दूसरी चीज कि गुरु को कभी नहीं भूलते थे। जब महाराज को हम पांडाल में ले गए दीक्षा के लिए, यस 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 यस, आज के दिन, तो जब हम पांडाल में ले गए थे, महाराज प्रभु जी साथ में थे, मैं पीछे था। जब तो महाराज जब पांडाल में गए तो जब देखा उन्होंने बैठ गए, तो बैठने के बाद उन्होंने प्रभुपाद की फोटो देखी। प्रभुपाद की फोटो नहीं थी पांडाल में ना, अभी जोधपुर दीक्षा में। तो उन्होंने प्रभु जी को बोला कि प्रभुपाद की फोटो कहाँ है, प्रभुपाद कहाँ है। तो एक गुरु को नहीं भूला, मतलब आदमी जो भी हम जिस लेवल पे हैं, हम गुरु उनको वो चाहते तो वो याद ना करते, उनको कोई कहने वाला नहीं था, पर फिर भी उन्होंने प्रभुपाद को याद किया, प्रभुपाद कहाँ है। फिर तुरंत प्रभुपाद की फोटो वहां से लाए मंदिर से, लगाई, फूल माला बनाई। कहने का मतलब ये है कि वो अपने गुरु को कभी नहीं भूले, हम अपने गुरु को भूल जाते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम गुरु को अगर सानिध्य में रखेंगे और गुरु पे सोचेंगे तो हमें बल मिलेगा, हमें अध्यात्म का बल जो है वो जरूर मिलेगा, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। इस उम्र में आकर भी उन्होंने गुरु को नहीं भूले। हम तो इस समय भूल गए, हम इतने पाप कर रहे हैं, हम इतने नियम तोड़ रहे हैं और सभी का जो पाप है वो गुरु को चढ़ रहा है। इसी कारण उनका स्वास्थ्य भी खराब रहा काफी समय तक। तो ये एक सोचने वाली बात है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो 4 नियम पालन है, एटॉमिक चैटिंग है, वो हम नहीं तोड़ें, उसमें ही गुरु की प्रसन्नता है। और महाराज सबसे खुश उसमें ही होते थे, उनके लेक्चर्स काफी सुने हैं मैंने, प्रत्यक्ष भी सुने हैं, मंदिर में काफी सुने हैं। तो वो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि जो है कि भक्तों की संगति कभी नहीं छोड़नी। और सिंपल लेक्चर्स देते थे, ऐसा हाई फाई लेक्चर नहीं देते थे, सिंपल लेक्चर, भक्तों की संगति कभी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस्कॉन को नहीं छोड़ना है। और सबसे बड़ा कष्ट भक्तों की संगति छोड़ने पे ही होता है। तो ये चीज मैंने जहन में उतार ली कि भक्तों की संगति कभी नहीं छोड़नी है, चाहे किसी भी परिस्थिति में कहीं भी रहें, चाहे कम मिलें, ठीक है, प्रयास करना चाहिए। पर कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है, पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं, स्वास्थ्य की, तो थोड़ा ऐसा लगता है, पर मन में बहुत फील होता है कि आज वहां नहीं जा पाए, वहां नहीं जा पाए, वहां नहीं जा पाए, ऐसा मन में रहता है। तो इस प्रकार से कई चीजें महाराज से सीखी हैं और हम उनको जीवन में एप्लीकेबल नहीं करेंगे जब तक हमारा जीवन संपूर्णता की ओर नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सुन के हम अगर कान से निकाल दिए तो उसका कोई वो नहीं। जितना गुरु से सुनेंगे, जितना गुरु के लेक्चर्स को सुनेंगे और अपने जहन में उतारेंगे, अपने परिवार में, जहाँ आप समाज में रहते हैं, जिस एरिया में काम कर रहे हैं, और तो वो ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। और हमारा लेक्चर में बोलते थे कि आप इनको अपने जीवन में उतारिए, समर्पण भाव रखिए, भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गुरु महाराज को हमेशा हमारे मन मस्तिष्क में जिंदा रखेगी। और उनके शास्त्रों में उनकी एक बुक है, अभी मैं लाया था, उनके जो देवलोक होने से पहले मैं लेके आ गया था, ग्रस्ताश्रम का नियम। तो ये आप सभी को पढ़नी चाहिए। उसमें ग्रस्त लोगों के लिए बहुत अच्छी बात महाराज ने लिखी है और उनकी खुद की लिखी हुई है, महाराज की खुद की लिखी हुई बुक है गृहस्थाश्रम के नियम। तो वो जरूर पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब, मैंने पूरी पढ़ ली है। और उसमें इतनी अच्छी अच्छी गृहस्थों के लिए बातें लिखी हैं कि आप मतलब पढ़ के भाव विभोर हो जाओगे और भक्ति में और बढ़ोतरी होगी, ये मेरा मानना है। बाकी सब आप लोगों ने बता ही दिया है। और यशोदा प्रभु ज़्यादा उनके संपर्क में थे महाराज, हम तो सिर्फ दूर से प्रणाम करते थे और सोचते थे कि कभी मौका मिले महाराज से बात करने का। तो प्रभु जी ने हमारा ये मौका भी कई बार पूरा किया है, प्रयास किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट हिज ग्रेस अभिमन्यु हरे
प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु।